श्री गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। YouTube के माध्यम से मैं आपसे बात करती हूँ, ज्योतिष शास्त्र के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। आप सबको पता है कि मैं एक ज्योतिषी हूँ और फैमिली काउंसलर भी हूँ। फैमिली काउंसलिंग के कुछ सब्जेक्ट के बारे में भी मेरे बहुत से वीडियो आप देखते हैं और पसंद भी करते हैं। आप सबको ये भी पता है कि मैं साईं बाबा की भक्त हूँ, लेकिन आज एक विशेष बात अपने बारे में मैं कहने वाली हूँ। बचपन से ही मुझे लेखन करने का, काव्य करने का बहुत शौक था। ये भगवान की कृपा ही होगी, इसमें मेरा कुछ नहीं है। साईं बाबा की उपासना मैं बहुत करती हूँ, साईं बाबा का चरित्र पढ़ती हूँ। शिरडी संस्थान ने जो साईं सच्चरित्र पब्लिश किया है, उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि साईं बाबा कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते थे। जाहिर सी बात है कि साईं बाबा कोई किताब नहीं पढ़ते थे, साईं बाबा के पास कोई किताबें भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गाना गुनगुनाते रहते थे। उसमें से 2 गाने साईं के चरित्र में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। एक तो है मराठी में, पंढरपूरला मजला जायाचे जायाचे, तेथेच मजला रायाचे, तेथेच मजला रायाचे, घर हे माझ्या रायाचे। ये एक गाना बाबा गुनगुनाते रहते थे। और दूसरा गाना बाबा हमेशा कहते रहते थे, रमते राम आयोजी आयोजी, उदिया की गोनिया लायोजी। रमते राम आयोजी आयोजी, उदिया की गोनिया लायोजी। उदिया मतलब उदी, साईं बाबा जो भस्म देते थे, उदी देते थे। गोनिया मतलब सैक, बहुत बड़ा थैला, गोणी। राम जी आए और वो गोणी भर भर के वो उदी लेके आए। तो साईं बाबा का ये मानना था, कहना था, उनकी श्रद्धा थी कि जो उदी वो देते थे, उन्होंने खुद अलौकिक शक्ति से जो अग्नि उत्पन्न किया और उन्होंने जब धुनी शुरू की, हम सबको पता है, तो उस धुनी में से जो उदी निकलती थी, वो जो भस्म निकलता था, वो बाबा कहते थे कि मैंने नहीं वो रची है धुनी, वो भगवान राम जी आए और उन्होंने वो सब किया है। तो साईं सच्चरित्र में जब मैंने ये 2 पंक्तियां पढ़ी, 2 अलग अलग गाने हैं ये, तो जब मैंने ये पढ़ी तो बहुत दिनों से ये मेरे जुबान पे थी। और जैसे कि मैंने कहा, मुझे काव्य करना बहुत पसंद है। कवयित्री मेरी खुद की एक पहचान है, जो मैं अपनी कविता सभी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करती। वो मैंने लिखी है, मेरी ये एक डायरी है, उसमें मैंने अपने कुछ कविताएं लिखी हैं। लेकिन ये जो 2 गाने हैं वो मैंने कंप्लीट करने की इच्छा मन में बाबा से, साईं बाबा से बोल के बताई। तो एक तो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, पंढरपूरला मजला जायाचे जायाचे, तो साईं बाबा की कृपा से वो कंप्लीट भी हो गई। तो आज मैं मेरी नहीं कहनी चाहिए, साईं बाबा का जो दूसरा गाना था वो मैंने कंप्लीट किया, करने का प्रयास किया है। वो हिंदी में है, राम जी का। ये जो गाना है वो मैंने पूरा करके मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं डायरेक्टली आपके साथ बात करूंगी। ये गाना मैं खुद आपको बोल के बताऊंगी, जैसे मैं आपसे बात करूंगी और उस बातों के जरिए ये गाना, ये कविता आपको मैं सुनाऊंगी। ये हिंदी में गाया था बाबा ने। पंढरपुर का जो गाना था वो तो साईं बाबा ने मराठी में कहा था, तो मैंने मराठी में कंप्लीट किया। लेकिन ये जो गाना था वो बाबा ने हिंदी में गाया है, तो मैंने उसको हिंदी में कंप्लीट किया है। इस गाने में मैंने प्रयास किया है कि उदी का, भस्म का जो महिमा है, पुराण में या शास्त्रों में जो भी भस्म का महिमा बताया गया है, वो इंफॉर्मेशन मैंने इस कविता में डालने की कोशिश
की है। साईं बाबा ने गाया है, रमते राम आयो जी आयो जी, उदिया की गोनियां लायो जी। राम आए, कैसे राम? तो मन को मोहित करने वाले, जिनके साथ मन रमता है, ऐसे राम, जिनके साथ मन खुश होता है, ऐसे राम आए और बहुत बहुत उदी साथ में लेके आए, ताकि ये उदी मैं सबको दे दूं और सबका कल्याण हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि रमते राम आयो जी, उदिया की गोड़ियां लायो जी। आगे मैंने साईं बाबा की कृपा से लिखा है, उदी चर्चित अंग भरे, महादेव जी ध्यान करे, राम नाम जो हुंकारे, सहस्त्र शिव जी लहराए, वरानना के उबटन में अब उदी अमृत पाओ जी। रमते राम आयो जी, उदिया की गोनियां लायो जी। इस पंक्ति में मैं आप सबको सभी को बताना चाहती हूं भस्म का महत्व। महादेव जी जब ध्यान करते हैं तो वो पूरे शरीर को भस्म लगा के, उदी लगा के ध्यान करते हैं। राम का महत्व क्या है? तो खुद शिव जी ने कहा है माता पार्वती जी से कि सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, मतलब हे मेरी अर्धांगिनी, मेरे सहस्त्र नाम की तुलना में है एक राम नाम। तो जब हम राम का नाम लेते हैं तो मानो हजारों शिव जी वहां पे लहराते हैं, मतलब प्रकट होते हैं। कोई मंत्र जाप जब सिद्ध होता है तो वो हवा के झोंके की तरह या पानी के बहाव की तरह फील होने लगता है। तो इसलिए मैंने कहा है कि सहस्त्र शिव जी लहराए, वरानना के उबटन में अब उदी अमृत पाओ जी। तो ये मेरी कल्पना है। माता पार्वती को उपटन बनाने की, लगाने की बहुत, उसको बहुत पसंद था। भगवान गणपति जी को भी माता पार्वती ने अपने उपटन से ही, जो उसने बदन से निकाल के रखा, उसी उपटन से ही उसने उसको बनाया था। तो जब माता पार्वती ने सुना भगवान शिव जी की मुंह से, उनकी बातों से कि उदी का महत्व इतना है, तो उसने फिर क्या किया, ये मेरी कल्पना है, तो उसने फिर क्या किया, उसने अपने उपटन में भी भस्म डालना शुरू कर दिया। आगे मैंने लिखा है, चंदन कहा और कस्तूरी कहा, फूल न मिला या जल न बहा, पूजा के लिए कुछ भी ना हो जहां, राम की उदी मिलेगी वहां। उदी चढ़ा के शिव जी को फिर लाख मुरादे पाओ जी। रमते राम आयो जी, उदिया की गोनियां लायो जी। पूजा करने के लिए शिव भक्त मानो कहां दुर्गम स्थान पे चले जाते हैं। हर जगह पे पानी हो या ना हो, फूल मिले या ना मिले, पत्ते मिले, बेल के पत्र मिले ना मिले, फल मिले ना मिले, ऐसी जगह पे तो चंदन मिलना या कस्तूरी मिलना तो अति दुर्लभ है। लेकिन जिस प्रकार चंदन, कस्तूरी, बेल, फल, फूल, पानी, जिस प्रकार ये सब शिव जी को पसंद है, उसी प्रकार, उसी से भी थोड़ा ज्यादा भस्म यानी उदी शिव जी को बहुत पसंद है। हमको पता है शिव पुराण में भी या शिवलीलामृत में भी भस्म से भगवान शिव जी की पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो उससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मेरा कहने का, लिखने का प्रयास ये था कि अगर कुछ भी ना मिले तो वहां पे उदी आपको जरूर मिलेगी। तो बस ये उदी चढ़ाइए और शिव जी फिर खुश हो जाएंगे और आपकी लाखों मुरादें पूरी करेंगे। आगे के पंक्तियों में मैंने रामायण का लिखा है, सीता का विलाप बड़ा, राम का फिर धनुष लड़ा, हिमालय पे हनुमान खड़ा, उदी का महिमा ये बड़ा, हर दिल में बसे राम के लिए, संजीवनी उदी अब लाओ जी। आप सबको तो पता है रामायण के बारे में। हर दिल में राम बसा है। हर इंसान आजकल किसी ना किसी बातों से परेशान है। मानो
कि हर किसी के दिल में बसा हुआ राम ही परेशान है, ऐसे मुझे लगता है। तो जिस प्रकार रामायण में राम जी बहुत परेशान थे और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी जड़ी बूटी लेके आए थे और फिर वो ठीक हो गए, उनकी तकलीफ दूर हो गई, उसी प्रकार पता नहीं संजीवनी बूटी हम कहाँ पे ढूंढने जाएंगे, लेकिन अगर भगवान की ये उदी, साईं बाबा की, राम की ये उदी हम हमेशा हमारे माथे पे लगाएंगे तो मानो जैसे राम जी फिर से शक्तिमान हो गए, जैसे माता सीता जी का उसकी समस्या खत्म हो गई, उसी प्रकार हम भी समस्या से मुक्त हो जाएंगे। ये उदी हम सभी के दिल में जो राम है उसके लिए संजीवनी का ही काम करेगी। अंत के कुछ पंक्तियों में मैंने लिखा है, वो शाश्वत ज्ञान, वो अलौकिक ज्ञान जो श्री गुरु चरित्र ग्रंथ में और शिवलीलामृत में कहा गया है। प्राण रहे जो शरीर मरे, ऊदी ही अंतिम सत्य कहे, आत्मा पेये राज करे, वैकुंठ की राह धरे, शिवजी के दूतों को भी ये ऊदी राह दिखलाए जी। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन प्राण तो बाकी रहते हैं। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो उसको जलाया जाता है, तो अंत में पूरा जीवन गुजर जाने के बाद सिर्फ क्या रहता है? विभूति, रक्षा, चिताभस्म, वही अंतिम सत्य है। इसीलिए शिव जी को वो सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि शिव जी कहते हैं ये उदी ही सत्य है, बाकी सब मोह माया है। अगर ऐसी उदी लगा के, उदी लगे हुए इंसान को मृत्यु आ जाए तो कहा जाता है कि वो कितना भी बुरा हो, उसको स्वर्ग का या वैकुंठ का रास्ता मिल जाता है। शिवलीलामृत में एक कथा है, गुरु चरित्र में भी यही कथा कुछ विस्तार से बताई गई है कि एक इंसान था, थोड़ा बुरा था, तो जब वो गुजर गया तो उसको लेने के लिए भगवान यम के दूत आए और वो उसको चाहते थे नरक लेके जाना, लेकिन उसके शरीर पे भस्म था, उसकी जो डेड बॉडी थी, उसकी जो मृतदेह था, उसके ऊपर भस्म लगाया हुआ था। तो उस वजह से जल्दी 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 करके अचानक से कैलाश से, वैकुंठ से शिवगण आए और उन्होंने कहा कि अभी ये भस्म लगाया हुआ मृत शरीर है और ये नरक नहीं जाएगा, ये शिवलोक जाएगा। तो इसके लिए मैंने लिखा है कि शिव जी के दूतों को इस इंसान का मृत शरीर कहाँ पे है उसको पता चला। ये गाना मेरे पति को, अमित जी को बहुत ही पसंद है। जब कभी हम शांति से बैठे होते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि गौरी वो गाना सुन के बताओ, वो बोलो। तो ये साईं बाबा का गाना है, ये मेरा नहीं है। 4 अगस्त 2020 को ये कंप्लीट हुआ। उससे पहले बहुत दिनों से मेरे दिमाग में शुरू था, बहुत बातें आती गई, तो ये कंप्लीट हो गया 4 अगस्त 2020 को। और इसके मैंने नीचे अपना नहीं, साईं बाबा का नाम लिखा है। मैं ये कविता, ये गाना आपको फिर से सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि आप बोर नहीं होंगे। रमते राम आयो जी, उदिया की गोनिया लायो जी, उदी चर्चित अंग भरे, महादेव जी ध्यान करे, राम नाम जो हुंकारे, सहस्त्र शिव जी लहराए, वरानना के उबटन में अब उदी अमृत पाओ जी, रमते राम आयो जी, उदिया की गोनिया लायो जी। चंदन कहाँ और कस्तूरी कहाँ, फूल न मिला या जल न बहा, पूजा के लिए कुछ भी न जहां, पूजा के लिए कुछ भी न जहां, राम की उदी मिलेगी वहां।
ऊदी चढ़ा के शिवजी को फिर लाख मुरादे पाओ जी। रमते राम आयो जी, उदिया की गोनियां लायो जी। सीता का विलाप बढ़ा, राम का फिर धनुष लड़ा। हिमालय पे हनुमान खड़ा, उदी का महिमा ये बड़ा। हर दिल में बसे राम के लिए, संजीवनी उदी अब लाओ जी। रमते राम आयो जी, उदिया की गोनियां लायो जी। प्राण रहे जो शरीर मरे, उदी ही अंतिम सत्य कहे। आत्मा पे ये राज करे, वैकुंठ की राह धरे। शिव जी के दूतों को भी ये उदी राह दिखलाए जी। रमते राम आयो जी, उदिया की गोनियां लायो जी। सदगुरु साईं बाबा के चरणों में समर्पित। ओम साई राम।